Hello friends, this is Chandan. Welcome to my channel. This is daily show for today. आज के डेली शो में तीन चार इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हम उसको ही कवर करेंगे। और ये सब जो न्यूज़ है, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेटेड रिलेशन एंड फाइनेंस। एक चीज़ है उसमें, फर्स्ट है कि सऊदी अरामको। आपको पता होगा सऊदी अरामको दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ऑयल कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इन्होंने कल ही प्रॉफिट मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट पेश किया है। उसमें 110 बिलियन का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। एंड इसका जो सऊदी अरब का, आपको पता होगा ये सऊदी अरब का कंपनी है एंड इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2.4 ट्रिलियन। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 75 बिलियन। एंड इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है जो 107.5 बिलियन है। ये बहुत ही बड़ा कंपनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना फ्री कैश फ्लो इंडिया में तो ऐसा कोई कंपनी है नहीं। और देखिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, उसके वजह से जो ऑयल एंड गैस का जो प्राइस है वो बहुत ही ऊपर आ चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कि सऊदी अरामको ने 110 बिलियन का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है। और ये जो न्यूज़ का सोर्स है ना, ये मैं आपको ये नीचे एक लिंक दे दिया हूँ, आप यहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। और एक न्यूज़ है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। आपको पता होगा ये क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी और वर्चुअल एसेट, आप कुछ भी कह लीजिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे 30% टैक्स इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ क्वेश्चंस था जो पार्लियामेंट में ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इन्होंने श्री पंकज चौधरी, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि जो क्रिप्टो माइनिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत सारा क्रिप्टो माइनिंग एजेंसी है। तो उन्होंने क्रिप्टो से जितना प्रॉफिट किया होगा, तो उसको मतलब उन, और वो प्रॉफिट करने में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उन्होंने स्पेंड किया है, वो आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप कुछ भी दिखा सकते हैं और उसके बाद वो डिडक्ट हो जाएगा वो, तो फिर ये ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद कर दिया। और एक चीज है जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनदर थिंग दिस रिगार्डिंग क्रिप्टो एज वेल। तो मतलब मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में सोच लीजिए, और वर्चुअल एसेट में जो जितना इन्वेस्टमेंट होगा, और मान लीजिए और एक आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी क्रिप्टो है में ये, या एनएफटी में है, या वर्चुअल एसेट में है। तो मान लीजिए एक में आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है और एक में लॉस में है, तो आप ये दोनों चीज को कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब आपको दोनों ही चीज ही दिखाना पड़ेगा, वो भी सेपरेट। आप यहाँ से प्रॉफिट दिखा दिखा के और कहीं से भी लॉस दिखा के उसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ गया है। इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 130 पीपल डाइड इन चाइना। उसमें 123 123 पीपल नॉर्मल मेंबर और 9 पीपल था क्रू मेंबर। अकॉर्डिंग टू मीडिया, एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ था ये गुंजाओ प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पे। और ये इंसिडेंट होने के बाद वो जो सराउंडिंग एरिया है ना, वहाँ पे बहुत आग लग गया है। ये नासा का जो सैटेलाइट वहाँ से ये कंफर्म हो गया है। जो कैरियर था वो 737-800 फ्लाइंग बोइंग का था। और ये जो बोइंग इसको बेच रहा है 1998 से ऑलमोस्ट 5100 मॉडल इन्हें बेच चुका है। ये टोटल देखिए, अब तक तो 22 इंसिडेंट हुआ है उनका, और जिसमें 612 लोगों का मौत अभी तक हो चुका है टोटल। और ये सबसे बड़ा जो एक आपको याद होगा इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जब ईरान का जो एक रेवोल्यूशनरी गार्ड था, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन का जो एक फ्लाइट था उसको शूट डाउन कर दिया, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 176 पीपल
मतलब मर गया था। कल जब सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया का अरामको कंपनी है, जब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, उसके बाद ही यमन से हाउदी अटैक्स होना स्टार्ट हो गया था। और अभी तक तो कोई कैजुअलिटीज नहीं है, और सिर्फ प्रोडक्शन थोड़ा रुक गया है। और आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ने इसके वजह से ही अमेरिका से थोड़ा हेल्प मांगा था, लेकिन अमेरिका ने ये हेल्प करने से रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया और यूएई, इन दोनों का जो रिलेशन है वो अमेरिका से थोड़ा खराब हो चुका है। Thank you friends for visiting my channel. That's all for today's daily show, and God bless you.